अस्सलामुअलैकुम क्लास 6। आई होप यू आर फाइन। तो ज्योग्राफी के बाद हम हिस्ट्री सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड टर्म के लिए क्लास। और चैप्टर जो हमारा है मुस्लिम्स इन साउथ एशिया 1। तो जो आज का हमारा टॉपिक है लेक्चर 1 में क्लास, अराइवल ऑफ अरब्स इन दी सब कॉन्टिनेंट एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। अराइवल ऑफ अरब्स, अराइवल आमद को कहा जाता है, जिसको मैं अंडरलाइन करूँगी। मैं मीनिंग साथ साथ क्लास बताऊंगी, लेकिन आप खुद से भी जब आप खुद याद करें तो आप इसको राइट डाउन करें, इसके मीनिंग फाइंड करके। अराइवल आमद को कहा जाता है, अराइवल ऑफ अरब्स, अरबों की आमद, इन दी सब कॉन्टिनेंट बरसगीर पाको हिंद में, एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, सिंध की फ़तह। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। द अरब्स वर ट्रेडर्स, अरब वर ट्रेडर्स बाय प्रोफेशन। जो अरब लोगों का सऊदी अरेबिया से जो ताल्लुक़ रखने अरब्स लोगों का जो प्रोफेशन था, जो पेशा था, वो ताजिर थे। वो बाय प्रोफेशन वो ताजिर थे। बेसिकली बुनियादी तौर पर दे यूज्ड टू विज़िट डिफरेंट कंट्रीज़ फॉर देयर ट्रेड। आज के दौर में क्लास जो हमारी मार्केट्स हैं, हम खुद जाते हैं मार्केट तक और जो चीज़ हमें चाहिए होती है क्लास परचेज़ करके आ जाते हैं। तो अर्ली एज में, पहले दौर में ये नहीं होता था। मार्केट बाज़ार लगते थे, मुख्तलिफ़ ममालिक से लोग आते अपना सामान लेकर और उन बाज़ारों में अपनी दुकानें सेट करते। 2 महीने लगे, 6 लगे, अपना सामान बेचकर फिर अपने शहरों को वापस लौट जाते थे। तो इसलिए इस वे से जो अरब जो जिनका प्रोफेशन, जिनका पेशा ही तिजारत था, वो भी अपने सामान को बेचने के लिए मुख्तलिफ़ मुल्कों में सफ़र करते थे। विज़िट डिफरेंट कंट्रीज़ फॉर ट्रेड, तिजारत के लिए वो मुख्तलिफ़ शहरों का विज़िट करते थे। दे कैरिड देयर लगेज, दे कैरिड वो लेकर आते, देयर लगेज अपना सामान, बाय बोट्स एंड शिप्स, कश्तियों और जहाज़ों की मदद से वो अपना सामान फॉर इजिप्ट, मिस्र में, एंड सीरिया में लेकर आते। द अरब्स हैड एस्टैब्लिश, अरबों ने इस्टेब्लिश की, कायम की, देयर एमिकेबल दोस्ताना, फ्रेंडली रिलेशन, ताल्लुकात, विद द पीपल ऑफ देयर। वो जिन शहरों में जाते वहाँ के शहरों के साथ, वहाँ के लोगों के साथ अपने ताल्लुकात एमिकेबल रखते, फ्रेंडली रखते। ड्यू टू ट्रेड, तिजारत की वजह से क्लास, ड्यू टू ट्रेड, तिजारत की वजह से, द अरब्स हैड ऑल्सो डिलीवर्ड द मैसेज ऑफ इस्लाम टू द पीपल ऑफ हेयर। वो जहाँ पर अरब के जो लोग थे, वो जहाँ पर अपना सामान तिजारत के लिए बेचने के लिए क्लास जाते, वहाँ पर तिजारत करने के साथ साथ वो इस्लाम का पैगाम भी डिलीवर करते, देते जाते लोगों को। ये नहीं, फोर्स नहीं करते, लेकिन जो अल्लाह का पैगाम है वो लोगों तक वो कन्वे करते जाते थे। द मुस्लिम ट्रेडर हैड ऑल्सो सेटल्ड, जो मुस्लिम ताजिर थे वो सेटल्ड, उन्होंने रिहाइश इख्तियार कर ली, एट द कोस्ट, साहिल पर, ऑफ श्रीलंका के साहिली इलाकों पर उन्होंने रहना शुरू कर दिया। एंड हैज़ टर्न इंडिया, और फिर वहाँ से वो इंडिया की तरफ बढ़े। तो किस तरह से उनका सब कॉन्टिनेंट में आने का क्या पर्पस था बेसिकली, क्योंकि वो तिजारती लोग थे, तो तिजारत के लिए, अपना सामान बेचने के लिए वो मुख्तलिफ़ ममालिकों में जाया करते थे। तो इस गर्ज से वो उनका सब कॉन्टिनेंट बरसगीर में भी आना हुआ। तो वो यहाँ पर सामान तिजारत के साथ साथ क्लास वो यहाँ के लोगों को इस्लाम का पैगाम भी देते। नेक्स्ट टॉपिक क्लास जो मैं करवाने लगी हूँ, रीज़न्स ऑफ इन्वेजन ऑफ सिंध, सिंध पर हमले की, इन्वेजन्स हमले को कहा जाता है क्लास। सिंध पर हमले की वजह क्या थी, क्यों अरब्स ने सिंध पर हमला किया, जहाँ पर हिंदुओं का राज था, रूल था, क्यों यहाँ पर हमला किया। वो मुसलमान, वो अरब्स जो मिस्र और शाम के ममालिक के लिए अपना तजारती सामान लेकर जाते थे, हुआ क्या क्लास। अब इस टॉपिक में उसकी रीज़न सामने आती हैं। इन 703 AD द गवर्नर ऑफ मकरान, सैयद बिन असलम, was murdered and his murderer took refuge with राजा दाहिर ऑफ सिंध। मुसलमानों के मकरान बलोचिस्तान का एक एरिया है,
उनके जो गवर्नर हैं सईद बिन असलम, दैट वाज मुस्लिम थे, उनको कत्ल कर दिया। और उनके जो कातिल थे उन्होंने कहाँ पे पनाह ली? राजा दाहिर के पास। और राजा दाहिर सिंध के राजा थे। जिस तरह हमारे नवाब होते हैं, हमारे सुल्तान होते हैं, तो हिंदुओं में राजा होते हैं। तो वो सिंध के राजा थे, तो उनके यहाँ उन्होंने रिफ्यूज ले ली, पनाह ले ली। एक तो वजह ये बनी मुसलमानों की, राजा दाहिर के साथ उनकी जो अगेंस्ट इनके जाने की। हज्जाज बिन यूसुफ जो मुस्लिम हैं, इजिप्ट के रहने वाले, मिस्र में, हज्जाज बिन यूसुफ डिमांडेड, उन्होंने मुतालबा किया, हैंड ओवर, हमारे हवाले करें, द मर्डरर, उस कातिल को। बट राजा दाहिर रिजेक्टेड इट, राजा दाहिर ने इनकार कर दिया, नहीं मैं नहीं वापस करूँगा। सेकेंडली, अ शिप ऑफ अरब मुस्लिम्स, अरबों का जो जहाज़ था, हु हैड सेटल इन श्रीलंका, आपको मैंने लास्ट टॉपिक पे क्लास बताया कोस्ट ऑफ श्रीलंका पे। तो हु हैड सेटल इन श्रीलंका, जो श्रीलंका में रह रहा था, कैरिंग ट्रेड लगेज एंड गिफ्ट्स वो हज्जाज बिन यूसुफ, तो वो श्रीलंका से इजिप्ट की तरफ जा रहे थे। उनमें बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतें सब शामिल थे और कुछ तहाइफ लेकर हज्जाज बिन यूसुफ की तरफ जा रहे थे। हुआ क्या, व्हेन इट रीच्ड, जब वो पहुँचे, नियर द कोस्ट ऑफ दीबर, ओल्ड नेम ऑफ सिंध, सिंध का पुराना नाम, इट वॉज प्लंडर्ड, इसको लूट लिया गया बाय पायरेट्स, समंदरी डाकुओं ने उस जहाज़ को लूट लिया। दे इम्प्रिजन्ड, उन्होंने कैदी बना लिया, द चिल्ड्रन एज वेल एज वुमेन, उन्होंने जो शिप में सवार बच्चों और औरतों को कैदी बना लिया। हज्जाज बिन यूसुफ रोट अ लेटर टू राजा दाहिर टू रिकवर द लगेज, हमें सामान ला कर दें, वापस उसकी बहाल करें, फ्रॉम द पायरेट्स, रिलीज़ द प्रिजनर्स एंड पनिश द पायरेट्स सेवेरली। राजा दाहिर को ख़त लिखा हज्जाज बिन यूसुफ ने कि जो जहाज़ मेरे मुल्क की तरफ आ रहा था उसको आपके इलाके के समंदरी डाकुओं ने लूट लिया है, इसलिए आप उन डाकुओं को सज़ा दें, उनसे लूटा हुआ सामान मुझे वापस करें, मेरे बच्चों को, जहाज़ में जो बैठे हुए बच्चों को, औरतों को भी वापस मुझे दें। अब उनका रिस्पॉन्स क्या आया? इन रिस्पॉन्स टू इट राजा दाहिर रोट, उन्होंने लिखा, डैट पायरेट्स वर आउट ऑफ हिज कंट्रोल, कि वो जो समंदरी डाकू हैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं हैं। हज्जाज बिन यूसुफ इन्फ्यूरिएटेड, गुस्से में आगे, इश्तियाल में आगे, ये जवाब सुन के कि जहाँ पे आप रूल कर रहे हो वहाँ के लोग आपके अंडर नहीं हैं। एंड हिज यंग सन इन लॉ एंड नेफ्यू, जो उनके सन इन लॉ भी हैं और नेफ्यू भी हैं, मोहम्मद बिन कासिम, वो सेंट, उनको भेजा, टू सिंध में जाओ बेटा, विद ट्रूप्स, अपने सिपाहियों के साथ, टू पनिश राजा दाहिर, कि राजा दाहिर को पनिश करो, जिसको मैंने दो वजह दी कि एक तो मुझे सईद बिन असलम का कातिल वापस करे, उसे रिजेक्ट कर दिया, और दूसरा मैंने कहा कि हमारा लूटा हुआ जो सामान है, बच्चे, औरतें, वो हमें वापस करें और उन समंदरी डाकुओं को सज़ा दें, तो उन्होंने वो भी मानने से इनकार कर दिया। तो अब आप सिपाहियों के साथ जाएँ और हमारी ये दोनों जो चीज़ें इनको बहाल करें और फिर वापस आएँ। ओके क्लास, आई थिंक आपको ये दो टॉपिक समझ आए होंगे। आई होप आप इससे रिलेट जो क्वेश्चन बनते हैं वो याद करें, लिखें, ब्लैंक्स बनाएं अपनी कॉपीज़ पे, जो मिस्टेक होती है उसकी वो याद करके उसकी करेक्शन करें। ओके क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।